मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिक्रम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, विदेश क्षेत्र के विद्वान तीर्थंकर भगवान की, कृतमा कृतम चैतन्य अनंत परमेश्वरी भगवान की, तीन कमलों पर राजों की, पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य कुंज श्री विराट सागर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की। महानुभावों, एक घटना के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक राजधानी में एक फकीर भीख मांगा करता था और भीख मांगते मांगते एक ही स्थान पर उसको 30 वर्ष हो गए और वो जब बैठता था एक जगह तो चारों तरफ गंदा ही गंदा हो गया उस जगह। और 30 वर्ष के बाद वह भिखारी मर गया। जब वो मरा तो वहां पर बहुत सारे लोग चारों तरफ इकट्ठे हो गए, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। और जब उसको वहां से ले जाया गया और ले जाकर उसको जला दिया गया, फिर वहां पर खोदा गया तो देखा वहां पर खजाना ही खजाना भरा हुआ था। जिस इंसान ने 30 वर्ष तक भीख मांगी, खुद नहीं खोदा और मर गया 30 वर्ष तक भीख मांग मांग कर, जब वहां पर खोदा तो खजाना ही खजाना निकला। भिखारी सब जगह हाथ में लाता था, बताओ कि दे दो कुछ, दे दो कुछ, दे दो। पर कहा गया है कि जब अपनी बात है, हम लोग कहते हैं भिखारी पागल था। क्या कहता था? ये तो पागल था, बताओ भीख मांगता था, नीचे खोद लेता तो बहुत मांग लेता। पर अपनी बात है, हम भी धन के पीछे दौड़ रहे हैं। इसके पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे भिखारी कहता था पैसा दे दो दादा, दे दो, ये दे दो, उसने नीचे खोद के नहीं देखा, अंदर नहीं देखा। ऐसे ही हम लोग भी क्या कर रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। भैया थोड़ी आवाज कम कर दो और उससे सुख की इच्छा कर रहे हैं कि धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। एक बार बताओ, जिसके पास धन है वो सुखी है? सबसे ज्यादा टेंशन है कोई गोली नहीं मार दे, कोई हमारे लड़के को पकड़ ना ले जाए, पकड़ कर ली तो कितने केस आते हैं। लेकिन उसमें सुख था ही कब? जब देखो वहां जैसे रेस में घोड़े दौड़ते हैं और हम भी सोचते हैं कि मेरा घोड़ा पीछे ना रह जाए, वैसे धन के मान के प्यासे 24 घंटे दौड़ रहे हैं। अगर पैसे की बात आ जाए तो व्यक्ति खाना भी छोड़ देता है। अरे खाना तो खा लेंगे, पहले पैसा कमा लो। कितने बार देखा गया, ये शादी ब्याह होती है ना, सारगा या साया जो भी आता है, व्यापारी गण एक्टिव हो जाते हैं। अब तो दुकान ग्राहक आएंगे और जैसे ही ग्राहक आते रहते सुबह से शाम हो जाती है, बीबी का फोन आता है कि चलिए श्रीमान जी भोजन कर लो। तो कहता है रुक जाओ, बाद में कर लेंगे, पहले ग्राहक है।
कि मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा, तो सोचता है कि पैसा ऐसे ही आ जाए मेरे पास बहुत सारा और मैं सबसे आगे। परंतु अपने अंदर झांक कर देखे कि 3 लोगों के नाथ अपना चेतन प्रभु अपने ही में ही विराजमान है, कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अनंत काल बाहर में, मंदिर में, तीर्थों पर, सब जगह खोजा, भगवान को कहां खोजती हैं? सब मिश्र कर चलो, कहां पर खोज रहे? सब मिश्र कर चलो, वहां पर चलती है भगवान। आगरान मंदिर के चलो भगवान, या सीताराम चलो भगवान, कहीं भी चले जाओ भगवान को ढूंढ रहे हैं। और भगवान है कहां पर? बाहर खोजते रहोगे तो भगवान कहीं नहीं मिलेगा। जितनी मूर्तियां भगवान की मंदिर में विराजमान है, इन्होंने अंदर खोजा तब भगवान प्रकट हुए। बाहर के भगवान काम नहीं करते कभी भी, ना बाहर का इंसान काम करता है, ना बाहर की कोई चीज हो, कोई काम आने वाली नहीं। पूज्य श्री वीर सागर महाराज जी ने बताया था कि देवसेन स्वामी महाराज जी ने 2 प्रकार के तत्व कहे हैं, एक स्वागत तत्व, एक परग्रह तत्व। स्वागत तत्व में हमारी आत्मा होती है और परग्रह बाहर के तत्व में पंच परमेष्टि को रख दिया। प्रगत तत्व में कौन कौन से? अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अगर हम इनको ही मानते रहेंगे तो हम कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। देखिए, जब हम किसी को बड़ा समझते हैं तो हम स्वयं छोटे हो जाते। सामने वाले को बड़ा समझोगे तो हम छोटे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो इसलिए स्वयं को पहले समझने का प्रयास कीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। अपने आप को श्रेष्ठ समझोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो पीछे पीछे चलते रहो। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि हम बाहर भगवान को खोजते हैं, झांक कर देख लो, कहीं खोजने नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां था वहां हमने खोजा ही नहीं। और कबीर जी ने कह दिया, जो तिल माही तेल है, जो चमकत में आग, तेरा स्वामी तुझ में है, जाग सके तो जाग। बाहर की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान को देखना है तो जीवन में अपने अंदर ही देख लो, क्योंकि ये जो भगवान होता है, क्यों कहा है भगवान ने हर किसी के अंदर भगवान आत्मा होती है? कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर आत्मा है, तुम्हारे अंदर नहीं है। एक ही संबंध होता है, आत्मन। और जब हम आत्मा की ओर सोचते हैं, आत्मा की ओर विचार करते हैं, आत्मा की ओर देखते हैं, तो हमें बाहरी चीजें सब बुरी लगने लगती है। आज हम बाहर में फंसे हुए हैं और यही कारण है कि हम आज तक भटकते आ रहे हैं। और अगर बाहर अपना नहीं छोड़ा तो आगे भी भटकते जाएंगे। पर भटकन से निकालने वाले अगर कोई होते हैं तो मात्र गुरु हुआ करते हैं, जो आपको संबोधन करते हैं, आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि भैया कब तक भटकोगे। किसी कवि ने गीत भी बना दिया, जिया कब तक भटकेगा, संसार विकल्पों में, कितने भव बीत गए, कितने भव बीत
गए संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा। संसार भरा भरा हुआ है विकल्पों से। कोई चीज नहीं देखो, कोई नई चीज मार्केट में आ जाए तो क्या मन करता है ये हमें प्राप्त हो जाए। चाहे कोई गाड़ी लॉन्च हो जाए, अरे यार वो गाड़ी बहुत अच्छी है, ये गाड़ी अपने पास आ जाए तो बढ़िया हो जाए। घर पे खड़ी है फिर भी किसी का मकान देख लो तो अरे वाह कितनी सुंदर कोठी है, अपनी भी ऐसी होनी चाहिए। संतुष्टि नहीं है, और जब तक प्राणी संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो नियम से, मन से, बंधन से, काय से परिग्रही बना रहेगा। देखो बाहर का परिग्रह तो एक बार लिमिट का हो सकता है, पर मन का परिग्रह, मन के परिग्रह की कोई सीमा नहीं है। और यही मन का परिग्रह हमें परिग्रही बना देता है। भावों से कितने बार कितनी बड़ी कोटि कोटि कर लेते, सोचते हैं कितने भाई जमीन में कोई कह देना हाँ सुशील जी की देखो इतने बीघा जमीन डली हुई है, और जब छोटा व्यक्ति जाएगा ना तो मन से जी सोचेगा यार काश मेरी भी होती। कोई व्यक्ति गरीब है तो ये मत सोचना ये अपग्रही है, उसके पास भावों का परिग्रह बहुत है। हर जगह जहां जाता है वहां कहता है ये मेरा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। और आजकल टीवी को देख देख कर परेशान, टीवी में दिखा देते हैं कि एक ने मंत्र पढ़ा, देवता प्रकट हो गया, देवता ने कहा ऐसा अच्छा, और उसका पूरा सब क्रियाक्रम चेंज हो गया। ये टीवी तक ही सीमित है। जिसको जितना भाग्य में लिखा है, पुण्य में लिखा है, उस व्यक्ति को उतना ही मिलेगा। पूज्य श्री कहते हैं अगर किसी के किस्मत में अगर 5 लाख रुपए लिखे हैं सुशील जी कि आपके पास 5 लाख रुपए रहेंगे, और भले आप उसमें से 5 लाख रुपए दान कर दो, तो खत्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएंगे। ये एकदम सत्य बात है, पर हमें भरोसा नहीं है। एक पंडित जी थे, उनके घर पे चोर चोरी करने आए। जैन दर्शन के विख्यात विद्वान थे, जैन दर्शन में बड़ा भरोसा था। रात्रि हुई, चोर आ गए, और पंडित जी आराम से लेटे जाग रहे हैं, और पंडितानी कह रही है अरे चोर आ गए, चोर आ गए। अरे चुप रहो, कोई दिक्कत नहीं। और चोर माल पे माल भरते जा रहे, पोटली की पोटली इतनी भयंकर पोटली हो गई कि चोर को उठाई नहीं जा रही है। पंडित जी खड़े हो गए, उन्होंने सहारा दिया और पोटली सर पे रख दी, ले भाई मैं उठवा देता हूं, ले गया। पंडितानी कह रही लुटवा दिया तुमने पूरा घर, तुम्हें शर्म नहीं आती, बताओ तुम्हें रोकना चाहिए कि उसको दे दिया। अरे भगवान, जिसकी किस्मत का होता है वो ले जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी किस्मत का होगा तो अपने पास आ जाएगा। अब वो चोर को जो पोटली उठवाई थी उसके मन में विचार आ गया कि बताओ कोई व्यक्ति अपना माल उठवाता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी को लगा दिया हो पीछे और ये मरवा दे सबको। अब विचार चलता रहा, घर पे ले जाकर रखी है, वैसे पूरा माल लिया, पंडित जी के पास भेज लो, हवा नहीं चाहिए भैया तुम्हारा माल, रखे रहो। तो हमें जैन दर्शन में भरोसा तो होना चाहिए, पर आज स्थितियां चेंज होती जा रही है। आज विश्वास यानी श्रद्धा खत्म होती जा रही है, दिखावा बढ़ता जा रहा है, और दिखावे की वजह से हम लोग क्या होते जा रहे हैं,
सब काम गड़बड़ी, अब तो ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। कहां तक बचने की संभावना बहुत कम है। कभी कभार हमारा पुण्य तेज होता है तो हमारे नगर में मुनिराज आ जाते हैं और हम सभी को उनकी बात सुनने का मौका प्राप्त होता है। पर बात को सुन लिया अकेला, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सुनने के बाद ग्रहण करना तब तो काम होगा। हमारी स्वास्थ्य खराब है, हमने सुशील जी को दिखा दी, सुशील जी देखना क्या बात है। सुशील ने कहा ठीक है महाराज जी, ये वाली औषधि ले लेना, इससे स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अब मैं औषधि ग्रहण नहीं करूं तो क्या स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? बताओ, नहीं होगा ना। नहीं, दिखवा दिया, मैं देख लिया भैया, हो जाएगा। ऐसे ही धर्म होता है। धर्म सुनते सुनते ठीक होने वाला नहीं है। जो जन्म जरा मृत्यु रोग है ना, वो खत्म होने वाले नहीं सुनने से। जब तक उसको ग्रहण नहीं करोगे, जीवन में धारण नहीं करोगे, तो कैसे ठीक हो जाओगे? पर हम लोग क्या करते हैं? कल ही मैं यहां पर चर्चा कर रहा था कि देखो सलूम्बर में 10 महीने मुनिराज रहती, साल में कोई ना कोई आ ही जाता है। पर ऐसी विडंबना है यहां की, यहां तो सब लोग तैयार बैठे, कुछ भी करो महाराज जी में सब स्वीकार है। अच्छा करो तो ठीक है, बुरा करो तो ठीक है, सब में बस मुंडी लाना है। श्रावक कहा गया, बोलो श्रावक, बोलो क्या कहा है? श्रावक। श्रावक 3 शब्दों से बना, 3 अक्षर से बना है। श्राव माने श्रद्धावान, है ना? श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा है तो श्रावक है। वा माने विवेकवान। अब तुम्हें विवेक ही नहीं है अच्छे बढ़ेगा तो तुमसे क्या कहा जाए? विवेक तो लगाओ। हम लोग विवेक ही नहीं लगा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जो है सो ठीक है, जो है ठीक है। इसका मतलब है कि आप अनपढ़ गवार हो, क्योंकि अनपढ़ गवार को जो व्यक्ति जैसा कहता है सब में हाजू हाजू कहता है। अगर आपको किसी चीज की जानकारी है और आपसे कोई दूसरी चीज कह जाएगा तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है महाराज जी, या ऐसा भैया, क्योंकि हमने पढ़ा है। जब ज्ञान होगा तभी तो बोलोगे, और ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी मूर्ख बना के चला जाएगा। वो तो कहेगा अच्छा मूर्ख है व्यक्ति, कुछ इसको याद नहीं, जो कहते वो सब सही स्वीकार कर लेता है। विवेक होना चाहिए। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं पुण्य नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि विवेक पूर्वक कार्य नहीं किया। श्रद्धा, विवेक और क्रिया, ये तीनों चीजें होंगी तभी हम श्रावक कहलाएंगे, नहीं तो श्रावक नहीं है। अब श्रद्धा तो है आपकी कि सुबह सुबह ठंडी में भी आ जाते हो, भैया चलो प्रवचन सुनना है, पर विवेक से सुन लो तो। पूजा जस्री ने एक बार आपको कहानी सुनाई थी, आपको ध्यान हो, कहा था कि एक मुनिराज कड़क की धूप में, मई जून की धूप में शामें कर रहे थे बाहर धूप में, और एक दूधिया आया वहां से कि देखो उसकी श्रद्धा थी मुनिराज के ऊपर कि देखो मुनिराज धूप में साधना कर रहे, गर्मी लग रही होगी तो क्या किया जाए? उसने मक्खन रख दिया सर पे कि भैया मक्खन रख देंगे ठंडक रहेगी।
अब उसने श्रद्धा से तो रख दिया, अब उस मक्खन को रखने से चींटियां बहुत सारी हो गई। अब चींटियां पूरे शरीर पर चढ़ने लगी, मुनिराज को काट रही है, मुनिराज सामक पे बैठे। अब वहां से एक शराबी आ रहा था, शराब पी करके गन्ना खाता हुआ, उसने हंसी उड़ाई है, नंगा बैठा है, उसने गन्ना उठा के फेंका और मारा, महाराज जी के आंगे गिर पड़ा। अब गन्ने की खुशबू से सारी चींटियां नीचे उतर गई, गन्ने पे लग गई। अब बताओ पुण्य किसको मिला? किसको पुण्य मिला? शराबी व्यक्ति को। उसकी श्रद्धा थी क्या? तो पुण्य कैसे मिलेगा? वो तो गाली दे रहा था, नंगा बैठा यहां पर। तो कहां गया है वो दूधिया भी था, उसने विवेक नहीं लगाया कि देखो मक्खन पिघलेगा, पिघलने से चींटियां मिलेंगी, और शराबी ने भी, शराबी की श्रद्धा नहीं थी, तो इसलिए दोनों को पुण्य नहीं मिला। तीनों चीजें चाहिए। महाराज 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 तीनों को पुण्य चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए। श्रद्धा भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में विवेक भी हो और क्रिया भी हो, तब कहीं जाके श्रावक कहलाओगे। नहीं तो कर करके मरे जा रहे हैं, और जब मरना पड़ा तो कहते हैं राम नाम। जिसके अंदर श्रद्धा विवेक क्रिया होगी वो लेट के नहीं जाएगा। अम्मा क्या कह रहे सुशील जी? जिसके अंदर श्रद्धा होगा, विवेक होगी, क्रिया होगी, वो लेट के नहीं जाएगा, अब तू बैठ के जाएगा, और उसके साथ में परिवार के लोग नहीं, अब तो पूरा संसार ऐसा खड़ा होगा उनकी मृत्यु के लिए कि धन्य है आपने श्रद्धा विवेक क्रियाओं का इस्तेमाल किया। तो आपसे यही चीज कहना चाह रहा हूं, सब चीज करो पर विवेक के साथ। अगर हम आहार भी देने जा रहे हैं तो वहां विवेक लगाना। देखो चमत्कार ऐसे नहीं हो जाते। आचार्य समन्वत स्वामी महाराज जी ने नमस्कार किया, पिंडी ऐसे नहीं फट गई। भगवान को नमस्कार कर रहे तब कुछ नहीं हो रहा, हमने तो शंकर जी की पिंडी को नमस्कार किया। सब चीज थी उनके अंदर, श्रद्धा भी थी, विवेक भी था और क्रिया भी थी। जब तीनों चीजें हो गई थी तो पिंडी अपने आप फट गई, भगवान को प्रकट होना पड़ा। आज हमारी थोड़ी थोड़ी सी चीजों में श्रद्धा टूट जाती है। हमारी श्रद्धा टूट गई भैया। घर में कोई मर गया, हम नहीं आएंगे मंदिर में, हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। इतना कर रहे थे, अरे तू इसलिए कर रहा था कि हमारे पिताजी ठीक हो जाए। अब जो बुजुर्ग है उसको तो जाना ही पड़ेगा। अब उससे उनका मंदिर का क्या लेने देना कि मंदिर जाना बंद कर दिया। उनकी इसके मतलब स्वार्थी इंसान है, श्रद्धा नहीं है। आजकल संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। कहते हैं हमारा ये काम हो जाएगा तो हम भगवान ये काम कर देंगे। कितने लोग हैं जो मुझसे ही कह जाते हैं महाराज जी हमारा ये काम करवा दो, हम भी दान करना चालू कर देंगे। मतलब पहले करवाओ, पहले कमा के दो, फिर हमसे लो। कहां से पुण्य मिलेगा? भगवान का मंदिर है, व्यापार नहीं है। आजकल सभी ने महाराजों को भी व्यापारी बना दिया कि महाराज जी हमारा ये काम करवा दो, फिर हमसे ये कर लो। लेन देन का व्यवहार कहां पर होता है? व्यापार में।
साधु संत व्यापारी नहीं होते, साधु संत होते हैं। उनको साधु संत ही रहने दो, सौदेबाजी नहीं करो। जहां सौदा होगा वहां श्रद्धा नहीं होगी, वहां लालच होगा। सौदेबाजी नहीं होगी। अगर लालची बनना है, लालच धारण करना है, तो आप खूब सौदेबाजी करो कि हमारे ये काम हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, भले हो चाहे नहीं हो। अगर आखिरी में तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी तो तुम टूट जाओगे। मथुरा 84 में जब महामस्तक का अभिषेक करवा रहे थे तो वहां पर एक आचार्य महाराज विराजमान थे। तो बहुत भीड़ आ रही थी, क्योंकि 4 साल में एक बार महामस्तक का अभिषेक होता है। वो 29 फरवरी होती है शायद, नहीं, मथुरा 84 में 29 फरवरी आती है, 4 साल में एक बार। तो वो आचार्य महाराज ने कहा मुझसे, विजय सागर जी, ये भीड़ को देख के खुश नहीं हो जाना, दीक्षा जयंती था मेरा। हमने कैसे महाराज जी? बोले कि ये भीड़ आ रही है ना, ये भीड़ किसी न किसी स्वार्थ से आ रही है, और स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, फिर ये भीड़ नहीं दिखेगी तुम्हें। अगर इनको प्रभावित करना है तो चर्या से प्रभावित कर लो। जो व्यक्ति चर्या से प्रभावित होता है वह व्यक्ति कभी छोड़ता नहीं है, अभी तो वह शुरू से लेकर आखिरी तक तुम्हारा साथ देता है। नमस्ते। जीवन में किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने आप को प्रभावित कर लो। ऐसी चर्या दिखाओ कि सामने वाला आगे पीछे ऑटोमेटिक घूमे। तो मैंने कहा महाराज जी बात तो तुम सही कह रहे हो, ये सारे लोग जो दिख रहे हैं वास्तविकता में ये कुछ देर के हुए होते हैं। अब इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें से ही अगर हम 10 लोगों से बात कर लें, 10 को इग्नोर कर दें तो 10 बुराई करेंगे, तो उनकी खास है, कल नहीं चालू हो जाएंगे। खास आ गए, खास आ गए, खास आ गए, गांधीनगर के खास हो गए, यहां ये बीसा नगर नागदा बाजार के खास हो गए। ये तो हाल भेदभाव करना चालू कर देते, कंपेयर करना चालू कर देते हैं। कब तक कर रहे हैं? जब तक इनकी बात को तुम सुनना ही हो। दुश्मन कोई बाहर से पैदा नहीं होता। अदर जी ऊपर चले जाओ, थोड़ा मार्केट पर। कहा गया है जो घास होता है ना वही खाज होता है। अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति रह रहा है और वही हमारा विरोधी बन जाए तो पता है वो व्यक्ति जो जो बात कहेगा सब स्वीकार कर लेंगे। आज ये खास साथ रहता था बिल्कुल करीबी। तो इसलिए जीवन में अगर कोई खास बनाओ तो धर्म को खास बनाओ, क्योंकि जिसके साथ धर्म होता है वह व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता। अपितु धर्म क्या करता है? सच्चे सुख में रख देता है। आचार्य समर्थ स्वामी महाराज ने कहा है, देश स्वामी समीचीनम धर्म कर्म निवारणम। गाथा देखने दी है कि ये धर्म है, ये हमें उत्तम सुख में रखने वाला होता है। तो अगर कोई साथी है हमारा तो मात्र धर्म ही है, संसार में दूसरा और कोई साथी नहीं है। अगर हमें कराने वाला कोई है तो धर्म है। अब पूज्य आचार्य श्री विहर सागर महाराज जी कहते हैं धर्म होता क्या है? हम लोगों ने तो धर्म के मायने ही चेंज कर दिए।
हम लोग मंदिर जाने को धर्म कहते हैं कि मंदिर चले जाओ तो धर्म हो रहा है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं सब क्रिया है। आहार देना भी क्रिया है, विहार करना भी क्रिया है। तो धर्म क्या है? विभाव से बच जाओ, स्वभाव में आ जाओ, धर्म है। अगर मंदिर जाना धर्म होता तो कभी कभार विहार होता है। अब कि कोई जगह ऐसी होती है मंदिर ही नहीं है, तो मतलब महाराज लोग माता जी लोग बिना मंदिर के ही रह रहे हैं, बिना धर्म के रह रहे हैं। 24 घंटे मंदिर में थोड़ी बैठेंगे। धर्म हमारे पास 24 घंटे रहने वाला है। जब हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं तो हम विभाव में पहुंच जाते हैं, अपने स्वभाव को छोड़ करके, तो हम धर्म से दूर हो जाते हैं। और जहां हमारे निर्मल परिणाम है सौरभ, जहां निर्मल परिणाम है, जहां भाव अच्छे हैं, वहां धर्म हमारे साथ हमेशा रहता है। महान भावों, अपने बीच में पूज्य आचार्य श्री विराजमान हो चुके हैं, तो ऐसे धर्म को हम सभी को अंगीकार करना चाहिए। बोलिए आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की।